बहुत सारे एक इश्यू फेस कर रहे हैं फ़िलहाल जो बिगनर्स हैं ट्रेडिंग में। और बिगनर्स का मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसको 1-2 साल हो गए वो बिगनर नहीं है भाई, वो भी बिगनर ही है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ऐसे बंदे जिनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करूँगा। आज का एक मेन पॉइंट है अपन कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूसली आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा मैं। 4 से 5 जो भी कंटेंट बना पाऊँगा प्रॉपर्ली वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉक चैंपियन। और आज अपन बात करने वाले हैं कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपये है, 1 लाख का पैसा लेके बैठा हूँ मैं, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लेके बैठा हूँ, बट भैया मेरे लॉसेज होके ना वो अब 50,000 बन गया है भैया, 20,000 ही बचे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे के कारण क्या है कि वो 50,000 बचे, आपके पास 2 लाख के 50 बच गए या 1 लाख के 50,000 बच गए। 50,000 क्यों गवा दिया आपने? पहली चीज़ थी आपको नॉलेज नहीं था। ठीक है, नॉलेज इज़ अ पावर, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, ये नहीं था आपके पास। ओके, ये भी बाय माय मिस्टेक। ठीक है, ये मिस्टेक्स यदि आपने एक तो स्किल सीख ली और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए, देन आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, ये आपकी 2 गलतियां थी। अब भैया मैंने क्या किया ना, मेरी मिस्टेक ये होती है कि मैं लॉस बुक नहीं कर पाता। मैं एक ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया रूल बताऊं ना आपको, कट ऑलवेज कट स्मॉल लॉसेस एंड बुक ऑलवेज बिग प्रॉफिट्स। एक ये लाइन है ना, अपने दिमाग में डाल लो मेरे भाई। तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक अपने लॉसेस को कम नहीं रखोगे और अपने प्रॉफिट्स को नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, बट क्या होता है ना कि लॉसेस से अपन बहुत प्यार करते हैं यार, मतलब घर वाले छोड़ सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ सकते हैं, बट लॉस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। ये मैं भी करता था यार, मैं भी अभी भी करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने 4-5 महीने बीच में ट्रेडिंग छोड़ दी थी, बट जब मैं ट्रेडिंग में फिर से एंट्री करी तो मेरे साथ ये हुआ है। 10 दिन से 15 दिन मेरे पास हुआ कि मैं लॉस ही बुक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट मैंने फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड किया और फिर से मैं रीबाउंड करके उस प्रॉफिट को, जो मेरा कैपिटल था वो 20 से 25% ड्रॉ हो गया था, फिर मैंने उसको 20-25% बनाया। फिर मेरी कैपिटल को आधा किया मैंने, और फिर आधा कैपिटल करके 2 लॉट से 3 लॉट से 5 लॉट तक मैं ट्रेड करता था। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए वो बताते हैं अपन। देखो, एक चीज़ होती है ना, इंसान के पास सपोज 1 लाख रुपये है, 1 लाख का उसके पास अमाउंट रखा हुआ है। वो क्या करता है ना, 1 लाख के टोटल लोड बाई कर लेता है। सपोज 5,000 के हिसाब से मेरे को 1 लोड मिल रहा है। ठीक है, 5,000 के हिसाब से मेरे को 1 लोड मिल रहा है, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और टोटल 20 लोड मिल जाएंगे अपने को 1 लाख के हिसाब से। ठीक, तो यार आपने ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको डर नहीं है लॉसेस से, ले लिया आपने। अब एक चीज़ देखना, आपने 20 लॉट्स लिए हैं। ठीक है, और आपने 20 लॉट्स लिए तो मतलब कितने उसमें शेयर्स होंगे? निफ्टी का लिए तो 50 शेयर्स हो गए यार भाई, ये तो सीधी सी बात है। 1,000 हो गए, 1,000 शेयर्स हो गए आपके पास, 1,000 क्वांटिटी होगी टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक बात बताओ, 1 लाख के आपने टोटल शेयर ले लिए, लॉस बुक करना, प्रॉफिट कैसे बुक करना, वो चीज़ समझना। बट आपने प्लान किया कि मार्केट इस रेंज में चल रहा है। ठीक है, मार्केट इस रेंज में चल रहा है और यहाँ जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो, क्योंकि 20 लॉट आपने लिया। वो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, एक रेंज जो है बोल सकते हैं रेजिस्टेंस आता है, वहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है। तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन क्या चलती है? जो मेरे चलती थी, जो मैंने गलती करी वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि यार यहाँ से थोड़ा सा आया है, रिटेस्ट करेगा और फिर निकल जाएगा। बट क्या होता है ना, वो मार्केट नीचे आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस था ऊपर, है ना, या फेक ब्रेकआउट समझ लो उसको। ये बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, उसके पीछे रीज़न था ना कि मार्केट फेक ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ जाता है, और जिस लेवल पे आपने खरीदा था उससे 20 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, आप उसके बाद में रियल जो जर्नी है ना, एक जो बोल सकते डिसिप्लिन ट्रेडर होता है उसमें और एक जो नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रखता है, या कहीं उसे कैंडल मिलती है ना, जिस कैंडल पे रखता है वो।
ठीक है। पहली बात तो जस्ट ब्रेकआउट देते ही वो ट्रेड नहीं करेगा, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट का वेट करेगा वो। रीटेस्ट का वेट करने के बाद में जब रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर से कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सपोज यहाँ से रीटेस्ट करा उसने, इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा देन वो ट्रेड करेगा, उसके नीचे कैंडल होगी उस पर स्टॉप लॉस रखेगा। बट लूजिंग जो ट्रेड्स है तो वो कभी होल्ड नहीं करता, वो स्टॉप लॉस पे निकाल देता है, ठीक है। या फिर उसे जैसे 15-20 रुपये मिल रहे होंगे तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके थोड़ा सा, और कि कम से कम कॉस्ट से जैसे सपोज 20 रुपये का स्टॉप लॉस दिया तो वो 15-20 रुपये उसको ऊपर मिल रहे हैं, 20 रुपये नीचे थे, तो वो अपने इसको 20 रुपये को इसको होल्ड करेगा, इसको लॉस में कन्वर्ट कर देगा, बट इसको लॉस नहीं करेगा, अपनी कैपिटल को सेव करेगा वो, ठीक है। तो उसने स्टॉप लॉस दिया और वो अपने स्टॉप लॉस में निकल जाएगा। बट एक बिगिनर ट्रेडर कभी लॉस बुक नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो सोचता है कि मेरे माइंड में स्टॉप लॉस है, मेरे माइंड में स्टॉप लॉस है, मैं निकल जाऊंगा। बट वो माइंड वाला स्टॉप लॉस काम नहीं आता, बिकॉज ऑफ की सिस्टम का ही स्टॉप लॉस काम आएगा। माइंड वाला, अरे यार इस लेवल से क्या पता मार्केट मुड़ जाए, इस लेवल से मार्केट मुड़ जाए, अरे नहीं यहाँ से मार्केट मुड़ जाए यार, नहीं, फिर प्लान नहीं होता है, अरे शाम की होगी अभी 3 बज गए, क्या पता मार्केट कल BTST में गेप अप ओपनिंग दे दे और मेरा पैसा रिकवर हो जाए, ठीक है। आपने ये प्लानिंग कर ली, आप 20 पॉइंट आप ऊपर बुक करने वाले थे, बट 20 पॉइंट आप नीचे चले गए, ठीक है। अब उस 20 पॉइंट की कैलकुलेशन समझिए, आपके पास 1000 क्वांटिटी है, 20 पॉइंट का लॉस हो गया भाई, आपने 20,000 गंवा दिए, फिर भी आपने लॉस बुक नहीं किया। मतलब आपकी कैपिटल कितनी हो गई है? वो थोड़ी देर बाद में 20 पॉइंट से 25 पॉइंट पहुंच जाएगा, 25 से 30 पहुंच जाएगा। अरे भाई आप 20 पॉइंट पे भी लॉस बुक करो, 20,000 ही गए हैं, बट वो 25,000 नहीं जाने चाहिए, वो 30 नहीं होने चाहिए, वो 35 नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ समझना, उसको करने के लिए हमेशा 1 लाख कैपिटल है आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब उसको डिवाइड करो आप 3 पार्ट्स में, मैं बोल रहा हूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 33,000, ठीक है, 33,000 में वो 33,000, ठीक है। अब इसको रखो ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको रखो दूसरे डीमेट अकाउंट में जिसमें आप ट्रेड नहीं करते, आपने शेयर्स बाई करके, आपने अच्छे शेयर्स हैं वो आपने खरीद लिए। 33,000 रखो आप, किसके लिए? सपोज आपकी कोई EMI है या कोई आप काम कर रहे हैं उसकी किस्त जाती होगी, आपने कुछ खरीदा उसकी EMI उसके लिए, या फिर ये बोल सकते हो प्रोटेक्टिव जो आपका फंड है ना, ये रखना चाहिए। आप इस पे ट्रेड करो, इसमें शेयर्स वाला हो गया, इसमें जो EMI वगैरह या फिर आपके जो अदर एक्सपेंसेस है ना, तो उससे रन करो ये, ठीक है। 33,000 सपोज आपका 2 महीने के एक्सपेंसेस आपके हो गए, ठीक है। अब इससे 33,000 से आप ट्रेड करो, ठीक है। ट्रेड अमाउंट आपका 33,000 हो गया। तो मेरे भाई इसमें ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब बिगनर होता है ना, उसको नॉलेज नहीं होता, तो वो पहले सीखो, नॉलेज गेन करो, और जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता है उसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बोलते हैं लोग पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, मैं कह रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग की बजाय भाई अकाउंट में 5,000 रुपये डालो, ठीक है, और 5,000 रुपये डालने की उससे सीखने की कोशिश करो, उससे पैसा कमाना है वो मत सोचना। तो वो चीज़ है ना, अब इसमें करो, ठीक है। अब आपको 1 लॉट बाई करना है, कितने बाई करना है? 33,000 पूरा नहीं लगाना है मेरे भाई, 33,000 में भी बाकी आपको 1 लॉट 5,000 में मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब अपने रूल्स बनाओ, रूल्स ये बनाओ कि भाई दिन के कितने ट्रेड लूँगा, हाउ मच ट्रेड आई विल टेक, ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज़, कितना पर डे मैं लूज़ कर सकता हूँ मेरी मनी का, मतलब मैं 33,000 मेरे पास है और मैंने 5,000 से ट्रेड किया, तो कितना मैं लूज़ करूँगा मनी। सपोज मैं चाहता हूँ कि 500 रुपये, मतलब 10% मैं इसका लूज़ कर सकता हूँ, तो 500 रुपये का जब लॉस हो गया मेरे को दिन का, तो भाई मैं उसको ट्रेड को बंद कर दूंगा या फिर मेरे एप्लीकेशन को डिलीट कर दूंगा। क्योंकि कुछ होते हैं क्या, एप्लीकेशन रखेंगे तो फिर भी अपन चालू कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन डिलीट कर दो, ठीक है। ये 2 मुख्य रूल्स होते हैं, ठीक है। पहला, हाउ मच ट्रेड आई विल टेक, हाउ मच लॉस आई विल टेक एज पर डे फॉर माई कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं तीसरा बताता हूँ यार, ठीक है। तीसरे में है ना सबसे बड़ी जो एक चीज़ होती है, अपन लूजिंग की वजह से भी ये बुक कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे अपने पास होते हैं काम जिसकी वजह से अपन
1:1 पे ही निकल जाते हैं। कभी सपोज आपने 10 रुपये का लॉस लिए है, ठीक है, 10 रुपये का आपने 10 पॉइंट का आपने लॉस ले लिया है, 10 पॉइंट का आपने लॉस, तो भाई कम से कम 10 पॉइंट तो बुक करो। 10 पॉइंट बुक नहीं कर रहे, कम से कम भाई 15 पॉइंट तो बुक करो। 1:5 का तो लो, 1:5 का लोगे ना, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। 1:1 का भी लोगे तो ठीक है, आप ऑन एवरेजिंग निकल जाओगे। कैसे समझाता हूँ चीज़ें, समझाता हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी मेरे भाई। अब सपोज आपने 5000 से ट्रेड करा पर डे और आपका 5 दिन लॉस हुआ 10 पॉइंट, 5 डे का लॉस हुआ आपका 10 पॉइंट पर डे, तो मैं 100 पॉइंट ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ यार, ठीक है, 5 दिन का 50 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब 2500 रुपये आपने मेरे भाई गंवा दिया है, तो ये दर्द नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन बनानी है। 5 दिन में आपने बुक किया है 500 रुपये पर डे का लॉस, 5 दिन में भाई, ठीक है। बट आपने एक डिसिप्लिन ये बना लिया कि जो मैंने ट्रेड लूँगा 500 का लॉस मेरा आज का हो गया तो मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। तो आपने बंद कर दिया, मतलब आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है, खुद से लड़के खुद से आगे निकल चुके हो यार। खुद देखो, मार्केट से आप कभी नहीं जीत पाओगे, बट खुद से जीत के तो मार्केट को आप डेफिनेटली जीत पाओगे। ये चीज़ याद रखना यार हमेशा, ठीक है। आपने 2500 रुपये का लॉस किया, 33,000 आपके पास थे, अब कितने बच गए भाई, कितने बचे? अब आपके पास 30,500 रुपये बच गए। आपकी कैपिटल सेफ है मेरे भाई। ये जब लूजिंग ट्रेड्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगले दिन क्या आता है ना आपके पास, ठीक है। एक महीने में अपने पहले 5 दिन में 2500 रुपये लॉस में हुआ, बट अगले वीक में क्या होता है ना, आपको एक मार्केट में ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ही लोट में आपको ये 2000 रिकवर करके दे देगा, ठीक है। वाओ, दैट्स नाइस। 500 लॉस में हूँ मैं। फिर अगले दिन है ना, फिर क्या होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जिसमें आपने 500 बुक कर लिया प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे 2 ट्रेड लेने तो 2 ट्रेड ले लिए, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। बट अब आप एक चीज़ और मानने लगे, 1:2। सपोज कि मैं 500 रुपये का जब लॉस ले रहा हूँ तो 1000 रुपये का कम से कम मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा मार्केट से। 1000 रुपये का बुक करना है मेरे को। तो आपने सपोज आपने पहले 5 दिन लॉस कर लिया, अब अगले 5 दिन बाद में 1:2 आप यूज़ करते हुए आपने 4 वीक होते हैं, जिसमें से 3 वीक में आप बचे हुए अभी ट्रेड करोगे और एक में आपने 2500 का लॉस किया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझना है मेरे भाई। 2500 का लॉस कर रहा है, ये 2500 का लॉस है ना, आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। जो चीज़ आप सीखोगे ना उससे सामने, ठीक है। लॉस फर्स्ट वीक, ठीक है। आपने सपोज अगले वीक में आपने 3 दिन प्रॉफिट बुक किया 3000 रुपये और 2 दिन आपने लूज़ कर दिया 1000 रुपये, ठीक। अब 2000 बच गए। अब यही चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, अगले वीक में भी 2000 बनाया आपने, अगले वीक में 2000, 6000 आपने टोटल बनाए, ठीक है। ये 1000 निकाल के बता रहा हूँ मैं दोस्त। अब आपने 2500 यहाँ पे लूज़ करे थे, अब भाई कितना बच गया, हाउ मच? भाई आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो, कैसे चीज़ है ये देखो। टोटल 6000 बनाए भाई, ठीक है। टोटल 6000 एक महीने में बनाए। 2500 आपने लॉस कर दिया, जो आपकी कैपिटल गई थी, उस कैपिटल में आपने ये 2500 ऐड कर दिए, ठीक है। अब 2500 ऐड करने के बाद में 33,500 आपकी 33,000 कैपिटल होगी आपकी, और प्लस ये जो आपने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट बुक किया ना मेरे भाई, ये 3500, ये सबसे बड़ी विनिंग है। पहले महीने आपको 3500 मिले, डेफिनेटली बात है। अगले महीने में आप थोड़ा एक लोट साइज बढ़ाओगे, ये 6 की जगह ये 4000 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। ये लॉस आपका 1000 की जगह 2000 रुपये लॉस हो जाएगा। बट
जैसे ही लॉसेस बढ़ेंगे प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगे, बट लॉसेस छोटे बुक करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज़ें है ना, ये धीरे धीरे अपन सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए आज पर्टिकुलरली शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं क्लासेस दे रहा था बच्चों को, तब उनके सामने एक ये मेन जो पॉइंट था निकल के आ रहा था, भैया लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू, टेक केयर माय फ्रेंड्स।